गले की चौड़ाई के लिए मैंने शर्ट पे ही निशान लगाया है 3 इंच पे और खुल के ये 6 इंच हो जाएगा। अब स्लिट की लंबाई जो हम लेंगे वो 16 इंच है और स्लिट के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं मैंने बुकरम का एक स्क्वायर पीस लगा लिया है। ये किस लिए है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे गले की जो लंबाई है उसके लिए मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये जस्ट अभी मैं शर्ट पे निशान लगा रही हूँ। अच्छा, आधा इंच यहाँ पे हम लगाएंगे निशान स्लिट के बिल्कुल दरमियान में और नीचे तक ये आधा इंच ही रहेगा। और याद रखिएगा कि पट्टी जो हम लगाएंगे वो 1 इंच की होगी, तो उसके मेजरमेंट के हिसाब से ये मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि जब हम यहाँ पे इन निशानों को जोड़ देते हैं तो बिल्कुल इन निशानों के ऊपर ही हमने इनको जोड़ना है, लेकिन ये हमने कटिंग इनके ऊपर नहीं करनी है, ये आपने याद रखना है। इनको मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक करके यहाँ पे हमने थोड़ी सी गोलाई दे देनी है और यहाँ पे देखिए ऊपर अब हमने 1/2 इंच के दूरी पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। और कटिंग जब हम करेंगे तो कटिंग हमने इधर से नहीं करनी और ऊपर से ही हम कटिंग करेंगे। ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हमने स्लिट की कटिंग करनी है। बस जस्ट हमने दरमियान में से इसकी कटिंग कर लेनी है, सेम इसी तरह से। अब नीचे आप देखिएगा, नीचे एक कट लगा दूंगी वहाँ तक जहाँ तक हमने लाइंस ड्रॉ की हैं। ये देखिए नज़दीक से मैं आपको शो कराती हूँ। अब ये निशान जो मैंने बैक साइड पे ड्रॉ किए हैं सेम यही निशान मैंने फ्रंट पे ड्रॉ करने हैं, ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें थोड़ा आइडिया हो। ये जी मैंने फ्रंट कर दिया है। फ्रंट पे भी हमने एज इट इज़ ही लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ से जहाँ से हमने कट लगाया है बिल्कुल वहीं से हमने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ना है और ऊपर तक सेम एज इट इज़ मैं लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। और अब दूसरी जानिब भी हम इसी तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हमने पट्टी तैयार करनी है। पट्टी के लिए आपने याद रखना है कि ओरेब पट्टी होगी, ओरेब कपड़ा होगा और ओरेब ही हम बुकरम लेंगे। सीधी बुकरम और सीधा फैब्रिक हम कटिंग नहीं करेंगे। और पट्टी की चौड़ाई जो है वो 1 इंच है। अब पट्टी को तैयार किस तरह से करेंगे। पट्टी के लिए मैंने एक धागा लिया है जो बिल्कुल सेम शर्ट के प्रिंट के जैसा मैंने धागा लिया है और इस पे हम इसके साथ काम करेंगे। और ये लेस हमने अटैच करनी है। लेस की तरह का भी हमने धागा ले लिया है। अब हमने बॉबिन में 2 धागे भर लिए हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से हाफ इंच के फासले पर लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, आपने सीधी लाइंस लेनी है, तिरछी लाइंस लेनी है, जो मर्ज़ी आप डिज़ाइन बनाएं। यहाँ पे आप बारीक पिनटक्स भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ हो सकती है, तरीक़ाकार एक ही होगा। यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब एज़ इट इज़ ही हम इन लाइंस के ऊपर चलते हुए तमाम लाइंस को हमने स्टिच कर देनी है। अब स्टिचिंग के लिए 2 तरीक़ेकार हैं, 2 मेथड्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सेम इसी तरह से है कि एक पट्टी को एक साइड से हमने लिया और साथ ही साथ हमने दूसरी तरफ से भी पट्टी को लिया और इसी तरह से एज़ इट इज़ हमने स्टिच कर लिया। अब दूसरा तरीका ये है कि इन्हीं लाइंस को बार बार हम इनके ऊपर लाइंस लगाते जाएंगे और नीचे हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह से भी तरीक़ाकार फॉलो करना है। ये बैक साइड से देखिए, ये तमाम मैंने लाइंस यहाँ पे स्टिच कर ली हैं। अब बुकरम की एक साइड से आपने लाइन लगानी है, मशीन की लाइन स्टिच कर लेनी है, ताकि हमने बैक साइड से यानी कि सीधी साइड से हमने लेस लगानी है, हमें आइडिया हो कि बुकरम हमारा कहाँ तक है। तो यहाँ पे हमने लाइन लगा ली है। इसके ऊपर हमने अब लेस को अटैच करना है। थोड़ा मैं आपको पर मिनट करके दिखाती हूँ। मुझे तो नज़र आ रहा है लेकिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल है।
इसी तरह सेम इसी के ऊपर हमने लेस को अटैच करना है। लेस की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है और इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। शुरू से आखिर तक उसी लाइन के ऊपर ही हमने लेस को स्टिच करना है। झोल नहीं आना चाहिए कपड़े में भी और लेस में भी। और इस तरह से इसको लगा लेना है। यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ लेस को। अब यहाँ पे सेम इसी तरह का दूसरा फैब्रिक मैंने लेना है। ओरेब है, फैब्रिक भी ओरेब है, पट्टी का फैब्रिक भी ओरेब था और सेम एज इट इज़ इसके ऊपर हम रख लेंगे और यहाँ पे हमने पट्टी को स्टिच करना है। बैक साइड से करेंगे, यहाँ पे हमने स्टिच कर लेना है, इसको बखिया लगा लेना है। तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेते हैं। अब इसको सीधा करेंगे, सीधा करके अच्छे से हम प्रेस कर लेते हैं। और चूँकि ये मोटा कपड़ा है तो प्रेस करने के बाद भी ये थोड़ा मुश्किल मुझे पेश आ रही थी। तो अब मैं यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ओवरलैप नेक डिज़ाइन मेरे चैनल पर बहुत तरीक़ों के हैं, आप विज़िट करें, देखिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों के मैंने आपको स्टिच करना सिखाए हैं और बहुत ही आसान तरीके से सिखाए गए हैं। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने इसको मोड़ना है, लेकिन उससे पहले ये देखिए बैक साइड से ये फिर हमें इसकी सफाई लाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े को इसकी कटिंग कर लेते हैं ताकि जब बैक साइड से हम कपड़े को मोड़ेंगे तो सीधी साइड से कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। अगर इस कपड़े को हम नहीं भी मोड़ते हैं तो हम एज इट इज़ भी लगा लेते हैं, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी और बैक साइड से कपड़ा रफ़ नज़र आएगा। तो इससे बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए इस तरह से ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है लेस के ऊपर और बैक साइड से जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है इन दोनों के ऊपर हमने एक सिलाई लगा देनी है, जोड़ देना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीक़े को फॉलो करते हैं तो अब बहुत आसानी से, अगर आप स्टार्टिंग में भी सिलाई कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आप ये नेक डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये देखिए बैक साइड से बहुत नीट ये हमारा हो गया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नज़र आ रहा है उसको भी हम काट लेते हैं। अब हमने पट्टी को डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे हमने दरमियान में निशान लगा देना है। अब मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि ये निशान हम क्यों लगा रहे हैं। कुछ और निशान भी अब हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्रंट और बैक दोनों दामन को हम जोड़ देते हैं। जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए और बैक साइड से हमने 1/2 इंच की कटिंग करनी है बैक गले की। बस जस्ट हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है और दरमियान से हम कट लगा लेंगे। जैसे पट्टी के दरमियान में हमने निशान लगाया है इसी तरह से यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे। अब शर्ट की दूसरी साइड हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, पट्टी को हम लेंगे दरमियान से, दरमियान में लाएंगे बैक गले की और इसके साथ अब हमने क्या करना है ये आप गौर से देखिए। सेम इसको मिलाते हुए हमने जहाँ से वी हमने मोड़ा था स्लिट की तरफ, वहाँ से हमने इसका निशान लगा लेना है। यहाँ पे भी एक एक निशान हम लगा लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से ओरेब पट्टी का ये फ़ायदा है कि हम इसको प्रेस ऐसे करेंगे कि ये वी शेप में आ जाए और हमें लगाते हुए बहुत ही आसानी से हम इसको लगा लें। अब यहाँ पे एक निशान हमने जहाँ से हमने बैक साइड से मोड़ के फ्रंट साइड पे आना है उधर भी हम एक निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है और हमने वी शेप इसको दे देनी है। पहले हम इस पट्टी को नाप लेते हैं। टोटल हमारी बन के जो तैयार हुई है पट्टी वो 44 इंचेस है, 44 इंच है। अब यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है दरमियान से। आप देखिए जहाँ से कट आ रहा है दोनों साइड से वहाँ से मैं मोड़ लूँगी ताकि हमें आइडिया हो कि कहाँ तक हमारा कट है।
तो यहाँ पे ये देखिए मैं पट्टी को लगा रही हूँ लेस की जहाँ से हमने सिलाई लगाई है। ऊपर हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि लेस की सिलाई किस साइड पे हुई है। तो इसके एज़ इट इज़ हमने यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपने कोई गलती नहीं करनी है। बहुत आसानी से हमारा ये नेक की पट्टी बहुत आसानी से लग जाएगी। बस आपने एज़ इट इज़ ही इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। झोल नहीं आना चाहिए पट्टी में भी और कपड़े में भी। और मोड़ते वक्त आपने बस सिर्फ सुई को नीचे की तरफ रखना है और मुड़ जाना है। अब इसको इसी तरह एज़ इट इज़ एंड तक ले जाएंगे और सिलाई को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे इसको सेट करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लेस को हमने किस तरह से सेट करना है, मैं आगे चल के आपको डिटेल से बताती हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। ये देखिए प्रेस करने के बाद और रेप पट्टी का ये कमाल है कि ये बहुत अच्छे से बैठ गया है। और यहाँ पे लेस को भी मैंने इसको ऊपर उठा के अच्छे से प्रेस कर लिया है। इसकी सिलाई अभी लगी नहीं है, मैं सिलाई भी करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इसके ऊपर लेस के ऊपर हमने पट्टी नहीं लगानी है बल्कि लेस को ऊपर उठाना है। अब यहाँ पे हमने टोटल जो हमने लंबाई रखनी है उस पे निशान लगाएंगे 8 इंच। आप चाहें तो 7.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिनिशिंग बता रही हूँ कि किस तरह से अच्छे से हमारे नेक की पट्टी लग चुकी है। कोई झोल कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। बैक साइड से देखें, यहाँ पे मैंने 2 कट्स लगा दिए हैं जहाँ से हमारी पट्टी मुड़ रही है, तो कोई भी झोल आपको नज़र नहीं आएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि पट्टी की इस साइड पे बैक साइड पे मैंने कपड़ा क्यों फोल्ड किया था। अब यहाँ पे इसको टॉप स्टिच लगाते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है क्योंकि नेक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जल्दी से टॉप स्टिच लगा के यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। आप चाहें तो 2 सिलाइयाँ भी कर सकते हैं लेकिन मैं एक ही सिलाई करूँगी। यहाँ पे ये देखिए अच्छे से आपने इसको एज इट इज़ सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से अब हमने पट्टी को अच्छे से सेट करना है। लेस को ऊपर उठाते हुए हमने इसकी सिलाई करनी है। लेस को दबा के सिलाई नहीं करनी है बल्कि उठा के नीचे से हमने इस पट्टी को लगा लेना है, अटैच कर लेना है एक दूसरे के साथ। और जहाँ तक हमारा निशान है यहाँ तक अब हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो आज का डिज़ाइन आपको मुश्किल लगा या आसान, आप मैसेज करके लाजमी बताइएगा। इसके लिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी टोटल चौड़ाई 9 इंच है और इसको हमने डबल फोल्ड करना है और इसकी लंबाई 17 इंच है। इसको हर डबल फोल्ड कर लिया हमने। यहाँ पे अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई हमने कितनी रखनी है, 3.5 इंच हम रखेंगे गले की चौड़ाई और ये खुल के 7 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे हम गले की लंबाई पे निशान लगा लेंगे। पहले मैंने 4.5 इंच पे लगाया लेकिन 4 इंच फिर मुझे मुनासिब लगा तो मैंने 4 इंच पे ही निशान लगा लिया। अब यहाँ पे इन निशानों को मैं जोड़ लूँगी क्योंकि ये मैं तरीका जो सिखा रही हूँ ये न्यू सीखने वालों के लिए ज़बरदस्त है, तो इसलिए स्क्वायर बॉक्स बनाना लाजमी होता है ताकि गोलाई की शेप अच्छी आए। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे लंबाई पे अगेन निशान लगा लिया है और आधे इंच पे हमने चौड़ाई पे निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को हम जोड़ के वी बना लेंगे। यहाँ पे अब हमने गोलाई दे देनी है ऊपर तक। इस तरह से ये हमारे पास डिज़ाइन आ जाएगा। अब हमने स्लिट की कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ हमने दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर से अब हम देख लेते हैं कि लंबाई हमने कितनी रखनी है स्लिट की। तो हमने 15 इंच पे निशान लगा लिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले आउटसाइड से हमने कटिंग करनी है। जितनी चौड़ाई रखनी है आप उतनी ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी है। और यहाँ पे भी अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। स्लिट की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, यही आपको आसान से आसान तरीका मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, तो गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैंने शर्ट का फ्रंट पैनल लिया है और इसको मैंने उल्टा कर दिया है।
अब किस तरह से हमने प्रेस करना है, पहले हमने दरमियानी बुकरम को लगाना है। ये तरीका बेस्ट रहता है कि आपका गला की चौड़ाई जो है वो ख़राब ना हो। बस इसको हम अब रिमूव कर लेंगे अच्छे से प्रेस करने के बाद। यहाँ पे देखिए प्रेस करना कितना आसान हो गया है हमारे लिए, क्योंकि हमने स्लिट की कटिंग अभी नहीं की थी। स्लिट की कटिंग अगर आप पहले से बुकरम पे कर लेते हैं तो आप इसको जब प्रेस करते हैं तो वो तरीका बहुत मुश्किल लगता है और बुकरम हमसे सही तरीके से हैंडल नहीं होती है। तो ये तरीका बेस्ट है। अभी आपने कटिंग पहले से नहीं करनी है स्लिट की। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब जाके हमने स्लिट की कटिंग करनी है। कितनी आसानी से हमारी कटिंग हो गई है, ये देखिए। अब हमने जो तरीका इख्तियार करना है आपने सेम एज इट इज़ करना है। यहाँ पे ये देखिए मैं एक पैर से भी बहुत कम, यानी जितनी मैंने पाइपिंग की चौड़ाई लेनी है उतना ही हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। तमाम साइड्स पे हमने इतने ही फासले पर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो हमें फिर लाइंस के ऊपर सिलाई करनी है ताकि हमारी सिलाई कम या ज़्यादा ना हो और हमारी पाइपिंग की शेप ख़राब ना हो। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने इतने ही फासले पर निशान लगा लिए हैं, लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब मैंने ली है उरेब पट्टी। ट्राउज़र के फैब्रिक की उरेब पट्टी मैंने ली है, सादा पट्टी है। हम बाज़ारी पाइपिंग यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से लग जाने वाली ये पट्टी है। 1 इंच इसकी चौड़ाई है और इसको मैं नीचे से लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे ये देखिए अब हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि जब हम लाइन के ऊपर चलते हुए अपनी सिलाई लगाएंगे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमारी लाइंस, हमारी जो सिलाई है वो कम या ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। अब इसकी लाइंस की मदद से, इन तमाम लाइंस को फॉलो करके जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी पाइपिंग बिल्कुल एक जैसी आएगी। अब यहाँ पे ये देखिए नीचे से हमने किस तरह से इसको करना है। एक साइड वाली पाइपिंग की स्ट्रिप मैंने लगा ली है, अब दूसरी स्ट्रिप मैंने ली है, चौड़ाई सेम वही है और इसको मैंने डबल करके पाइपिंग बनाई है, डबल फोल्ड है ये। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बस 2 टांके मैंने लेने हैं और दोबारा से मुड़ जाना है। अब ऊपर तक इस तमाम सिलाई को हमने पूरा कर लेना है, कंप्लीट कर लेंगे। तो कितनी आसानी से हमारी ये पाइपिंग की पहली लाइन जो है वो सिलाई हो चुकी है। तो ये देखिए अब इसको इस तरह से हमने मोड़ना है और हमारी तमाम पाइपिंग एक ही जैसी आनी चाहिए। जब भी आप ये ऊपर से टॉप स्टिच लगाते हैं तो आपने यही कोशिश करनी है कि हमारी सिलाई के जो टांके हैं वो पाइपिंग के ऊपर नहीं आने चाहिए, बल्कि बिल्कुल साथ साथ हम इसको लेकर चलेंगे और इसको सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जानी है और बहुत आसानी से ये हमारी पाइपिंग बन के रेडी हो जाती है। यहाँ पे देखिए नीचे तक इसको अच्छे से सेट कर लें एक स्ट्रिप को। अब दूसरी जानिब से दूसरी स्ट्रिप को भी हम इस तरह से ही सेट कर लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से हमने सिलाई के टांके लगा लेने हैं और दूसरी साइड से भी एज इट इज़ हमने इसको सिल देना है। तो ये तरीका आपको बहुत आसान लगेगा, आप मेरे तरीके से लाजमी इसको बनाइएगा। न्यू सीखने वाली बच्चियां भी बहुत आसानी से पाइपिंग नीटली बना लेंगी। तो इस तरह से ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए जी, अब इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद अच्छे से हमारा ये पाइपिंग का डिज़ाइन जो है ये बैठ जाएगा। बैक साइड से ये देखिए इस तरह से हमने कट्स लगा लेने हैं। कट्स की मदद से हम जब प्रेस करेंगे तो ये गोलाई बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। तो ये देखिए कितनी नीट हमारी पाइपिंग लगी है। बैक साइड से हम तुरपाई कर लेंगे ताकि ये हमारे जो कट्स हैं ये ख़राब ना हो। अब ऊपर से हमने नाप लिया है, 7 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच बटन टेक पट्टी रेडी कर ली है। ये डबल फोल्ड है
अब ऊपर से जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ पे हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। पहले इसको मज़बूत कर लेंगे, फिर हम इसको बिल्कुल साथ साथ पाइपिंग की सिलाई लगाएंगे। टांके अगेन आपके पाइपिंग के ऊपर नहीं आने चाहिए। अब यहाँ तक जब आप आ जाते हैं तो इस सिलाई के दौरान आप चाहें तो डोरी लूप्स भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या कोई भी ट्रायंगल्स या कोई भी शेप्स आप अटैच कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ ही रखेंगे क्योंकि ट्राउज़र के फैब्रिक का जो कलर है वो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे देखिए हमने लेस का इस्तेमाल भी बहुत आसान तरीके से लेस को यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है, लगाना है। दरमियानी फ़ासला आपने एक जैसे रखना है। नीचे से जो हमारे शर्ट का कपड़ा दोनों पाइपिंग और लेस के दरमियान जो शर्ट का फैब्रिक नज़र आ रहा है, ये भी एक तरह का खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बनता जा रहा है। तो दरमियानी फ़ासला आपने एक जैसे रखते हुए लेस को लगा लेना है। लेस को आप अपनी आसानी से लगा लें, जिस चीज़ की मदद से आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारी लेस लग के तैयार हो जाएगी। साइड्स के कोने और कॉर्नर जो हम बनाते हैं वो बहुत खूबसूरती से आपने बनाने हैं, ताकि जब हम इसको प्रेस करेंगे इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरती से बन जाना चाहिए। कॉर्नर्स बहुत अच्छे से बने होने चाहिए। यही लेस के लगाने की खूबसूरती होती है। और इसी तरह एज़ इट इज़ हम दूसरी साइड पे भी लेस लगा लेंगे। आप देख रहे हैं कि दरमियान का फ़ासला बिल्कुल एक जैसा मैंने रखा है, कम या ज़्यादा नहीं रखना। यहाँ पे लेस को हमने कंप्लीट लगा लिया है। अब इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे तो लीजिए हमारा खूबसूरत सा और आसान सा डिज़ाइन तैयार है।